Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing good. So here I'm with another study vlog. Hope you like it. So let's get started. तो मैं सबसे पहले अपना स्टडी शेड्यूल बना दे रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, क्योंकि सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको एक करेक्ट वे मिल जाता है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और कब कब पढ़ना है और कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, जो कि बहुत बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट ही बना ली, जिसमें कि मैं फिजिक्स को पहले रखी, एंड देन मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, एंड देन बायो, एंड देन लास्ट में फिजिक्स को मैं अगेन रिवाइज करूँगी, क्योंकि मुझे फिजिक्स पढ़े काफ़ी दिन हो गया था। लाइक मतलब पढ़ रही थी पर उसको इतने सही से नहीं पढ़ रही थी और मेरा बहुत ज़्यादा छूट चुका था। और मेरा अब एग्ज़ाम भी आने वाला है जो कि बहुत लोग का चल भी रहा होगा, 11th का एग्ज़ाम एनुअल वाला। बट यहाँ पे हम लोग के स्कूल में थोड़ा सा लेट किया गया है, तो मैं अपना अब ज़्यादा दिन भी बचा नहीं, तो मैं सोची कि अभी से अपना लाइन से लेते चलूँगी, तो आगे चल कर मुझे एग्ज़ाम के दिन बर्डन नहीं मिलेगा। पर फिर भी मैं जितना मेरे से हो पा रहा था मैं उतना पढ़ रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं अपना पहले फिजिक्स ही पढ़ना शुरू। तो यहाँ पे मेरे को 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपना फिजिक्स में अब जाकर मुझे कैलेंडर मैंने देखा, जिसमें कि मैं अपना डेट पिछला ही था और मैं उसको ठीक नहीं की थी। और इसको ठीक करने में पता नहीं कि मुझे इतना बोरिंग लगता है, या फिर वो ऐसे रह जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं आता कि इसको भी ठीक करना है। तो यहाँ पे मैं अपना फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व की ग्रेविटेशन चैप्टर का, जिसको मैं रिवाइज कर रही थी अगेन। तो फिर मैं उसको पढ़ने के बाद मैं अपना केमिस्ट्री शुरू कर दी। और यहाँ पे मेरे पास टाइम कम बचा था क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना, तो मैं सोची जितना टाइम है उसमें मैं अपना केमिस्ट्री कुछ तो शुरू करूँ, जहाँ तक मेरा हो पाएगा वहाँ तक मैं पढ़ूंगी। तो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन था केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जो कि एनुअल में मतलब मेरे एग्जाम में आ सकता है, तो मैं उसको अपना पढ़ने लगी और उसको सॉल्व करने लगी। और यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जो कि मैं अभी रिसेंटली में वाला चैप्टर पढ़ी थी, मुझे रिवीजन भी करना था और ये मेरे पेपर में आ रहा था। मैं तो सबसे पहले यही वाला पढ़ने लगी और यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब फिर उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। और अब मिलते हैं स्कूल के बाद। 2000 years later. सो आई एम हियर। स्कूल से मेरी छुट्टी हो चुकी है और 2 बज चुका है, तो मैं बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर अपना मतलब खाना खा कर अपनी पढ़ाई को आगे मैं शुरू करती, जहाँ से मैं सुबह पॉज करके गई थी। तो लेट्स गो। तो फिर यहाँ पे मैं अपना ब्रेक लेकर अपना बेसिकली थोड़ा सा स्कूल से आई थी, तो रेस्ट लेने के बाद मैं अपना केमिस्ट्री का जहाँ से मैं छोड़ के गई थी वहाँ से मैं शुरू की। तो यहाँ पे मैं वही केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी सुबह, और कुछ मुझे करना था। और वैसे भी कुछ नहीं करना था, ज़्यादा ही क्वेश्चन है क्योंकि पूरे चैप्टर से आ रहा था पेपर में, तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं अपना क्वेश्चन जितना जितना हो रहा था मैं उसको अपना पढ़ रही थी। और जितना क्वेश्चन मैं आज का अपना टू डू लिस्ट में ऐड की थी कि मुझे केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ना है या मैं कितना सोची थी, तो मैं उसको वहाँ तक अपना उतना पढ़ी और उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। और यहाँ पे मैं अपने साइड बुक का ज़्यादा हेल्प ले रही थी, जिसमें कि साइड बुक ऐसे रहती है तो उसमें अपना आपका एनसीईआरटी जो क्वेश्चन रहता है वो सॉल्व दिया रहता है, और आपको बुक रहेगी तो आप अपना साइड बुक्स की मदद से अपना पढ़ सकते हैं। और उसको जो टॉपिक नहीं क्लियर है तो उसको वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बुक में इसमें डिटेल दिया रहता है, तो जो बहुत अच्छा रहता है आपको पढ़ने के लिए भी। आपको ऐसे टॉपिक भी समझ आएगा, रिविजन भी हो जाएगा, और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन जो सॉल्व करना था वो भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत मेहनत के बाद अपना केमिस्ट्री फाइनली ख़त्म कर ली, और देन मैं अपना बायोलॉजी स्टार्ट की, जिसमें कि मैं आज नोट्स नहीं बना रही थी क्योंकि मुझे लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे सोची कि क्यों ना एनसीईआरटी रीडिंग किया जाए, और जो कि चैप्टर मैं पढ़ चुकी या तो जो बाकी है रिविज़न करना है। वैसे तो सारा लगभग इस टाइम सबका सिलेबस ख़त्म हो जाता है, बट मेरा थोड़ा सा पेंडिंग है क्योंकि मैं हमेशा हर जगह लेट रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो पिछला बाकी था उसको मैं अभी बाद में करूँगी। पहले मैं अपना एनसीईआरटी रीडिंग करूँगी, जो भी चैप्टर आ रहा है पेपर में, अगेन पेपर में जो चैप्टर आ रहा है वही रिवाइज़ करूँगी सबसे पहले। और मैं अभी मुझे पिछले पूरे एक तो फाइनल रहता है जिसमें पूरे कंप्लीट सिलेबस से आता है, तो ये थोड़ा बर्डन हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ पहले ही कंप्लीट कर लूँ, पर मुझे तो नहीं लगता हो ही पाएगा, क्योंकि एक रात पहले वाली पढ़ाई जो होती है वो 1 महीने में नहीं हो पाती है। फिर भी मैं यहाँ पे जितना हो सके अपना उतना कर रही थी। तो फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना एनसीईआरटी रीडिंग ही कर ली, जो कि रिसेंटली में मैम हम लोग को स्कूल में पढ़ाई थी, और मुझे उसको रिवाइज़ करना था और अगेन उसको मुझे नोट्स में बनाना था। तो मैं सबसे पहले अपना रीडिंग ही कर ली, नोट्स मैं आज बाद में बना लूँगी। तो मैं पहले अपना रीडिंग ही लगा रही थी, और जहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैं अपना हाईलाइट कर रही थी, क्योंकि ऐसे बहुत सही रहता है। वैसे तो एनसीईआरटी में सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी जो भी मुझे ठीक लगा उसको मैंने अपना हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद मैं पढ़ने के बाद अपना कुछ टाइम तक एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैं अपना फिजिक्स स्टार्ट कर दी। फिजिक्स में मैं अपना क्वेश्चन वही अगेन सुबह जो पढ़ रही थी उसी के आगे कंटिन्यू की। मैं यहाँ पे लास्ट में फिजिक्स इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि यहाँ पे मेरे को कुछ क्वेश्चन बच भी गए थे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा में टू डू लिस्ट में ऐड कर ली। और क्या बोलते हैं कि ऐसे अपना सही रहेगा ना फिजिक्स में, क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल रहता है तो पढ़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसे अभी तक ही सॉल्व करते चलेंगे तो काफ़ी सही रहता है।
यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था फिज़िक्स भी पढ़ते पढ़ते, और मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया था। मैं यहाँ पे आप लोग को टाइम दिखाना भूल गई थी पढ़ने की वजह से, और मैं दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे मेरा यहाँ फिज़िक्स कंप्लीट होता है। मैं बाहर आई थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए। तो बाहर का व्यू मैंने सनसेट देखा। तो फिर यहाँ पे लुक एट दिस, कितना प्रेटी लग रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं देखने के बाद अपना पढ़ाई यहीं ख़त्म करी, और फिर मैं जा कर अपना टू डू लिस्ट में अपना उसको टिक किया मैंने, जो कि मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी। यहाँ पे मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको मैंने टू डू लिस्ट में क्वेश्चन टिक कर दी। That's all. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye bye.